तो देखे कितनी खूबसूरत, कितनी ब्यूटी है अल्लाह ताला की, क्या खूबसूरत अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई। करते हैं हसद बहुत बुरी चीज़ है, बसते बसाते घर को उजाड़ के रख देती है, आपके काम। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आई होप जी सब ठीक होंगे, मेरी दुआ है। अब जाने खुश रहें, बात रहें अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन, एक नई मॉर्निंग, एक नई खूबसूरत दिन। दोपहर का ही टाइम है, मॉर्निंग तो है कोई नहीं है। तो करते हैं जी आज का व्लॉग शुरू। तो चले जी, व्लॉग के साथ साथ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कमेंट चंगा जा करना, बुरा बिल्कुल ना करना। नेगेटिव वास्ते चैनल बिल्कुल नहीं बनया होया, तो नेगेटिव कितने और जाके सुट के आया करो, क्योंकि नेगेटिव से दुनिया पूरी भरी हुई है। तो पॉजिटिव सोचा करें, जो जहाँ पे लगा हुआ है ना वहीं लगा रहने दे, किसी के बारे च कभी ना बुरा सोचो। तो चले जी, यहाँ पे ये दोपहर का टाइम था। नाश्ता आज मैं बड़े छेती कर लिया सी, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के ही कर लिया था, और कोई इतना हैवी वाला नहीं किया सी, बस लाइट सा खाया था मैंने। मतलब कि वो जो मेरा हेल्थी वाला होता है ना वो नहीं खाता सी मैं, किसी दिन चीट डे भी रखा होता। तो बस आज दिल नहीं था, क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा था यहाँ पे यूके में। और जब मौसम अच्छा हो तो समझो कि ਤੁਹਾਡਾ मूड भी बड़ा अच्छा होता, तो मूड के नाल बड़ा ही कुछ डिपेंड करता है। तो मौसम के साथ मूड डिपेंड करता है, तो मूड अच्छा होने के लिए मौसम बड़ा अच्छा होना ज़रूरी है। और यूके में जब कभी बारिश ना हो, मौसम अच्छा हो, तो फिर दिल करता है कहीं बाहर जाया जाए, बच्चों के साथ इंजॉय किया जाए, और बच्चों को भी इंजॉय करने का मौका मिले। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर बारिशें होती हैं, तो फिर लोग ज़्यादातर घरों में ही रहना पसंद करते हैं। या तो जिनको ड्राइविंग आती है, गाड़ी चलाना आती है, तो वो तो आ जाके बाहर तो चले जाते हैं। लेकिन बाहर बारिश में तो नहीं घूम फिर सकते ना, कार अंदर मॉल्स ही जा सकते हो। लेकिन जब धूप निकलती है ना, लोग ज़्यादातर बीच वाली साइड पे जाते हैं, इस तरह से जाते हैं। तो मैंने कहा चलो अब दोपहर का टाइम है, ब्रेकफास्ट तो हम लोगों ने बहुत अर्ली कर लिया था, तो दोपहर के लिए ये बना लिया चना चाट, और साथ में ये आलू के कटलेट, और साथ में जी मैंने कहा चलो यही बस आज खाएंगे, और दोपहर का यही हमारा लंच हो जाएगा। वैसे तो दोपहर को कभी मैं ज़्यादातर वही कोई ग्रिल चीज़ खा लेती हूँ, या सैलड खा लेती हूँ, या फ्रूट चाट बना के तो वो खा लेती हूँ दोपहर को। और इसी तरह से बस मैं दोपहर का जो लंच होता है ना वो हेल्थी वाला करती हूँ, या चिकन को स्टीम कर लेती हूँ। तो आज मैंने कहा चलो ये बनाते हैं और ये इंजॉय करते हैं। फिर हम लोग का जहाँ जाएंगे आप लोगों को साथ लेके जाएंगे, तो तुसी आज इंजॉय करना इस व्लॉग नू, क्योंकि व्लॉग बड़ा ही इंटरस्टिंग होना। कोई चटपटियां गल्लां करांगे, कोई इंटरस्टिंग गल्लां करांगे, मसालियां दी भरियां होईयां गल्लां करांगे। जिस तरह जी मैं टिक्कियां चटपटियां बनाईयां ने, बड़ियां स्पाइसी जियां बनाईयां ने। मैं कहा चलो आज थोड़ा जिहा स्पाइसी टिक्कियां बनाने। और क्या याद आ गया पाकिस्तान, जब ये नान के ऊपर रख के ते नाल जी चटनी होंदी सी, आह क्या बात है। गर्मियां दे दिन होंदे सी, ते जिस दिन नान टिक्की खानी होंदी सी ना, उस दिन समझो लोग ईद होंदी सी। तो बस इसको हम लोग खाएंगे, ये देखें बस ऐसे ही खा लेंगे, साथ में सैलड ले लेंगे और चटनी ले लेंगे। चलो जी, ताड़ी भैन हो गई जी तैयार, तो चलो चलते हैं मेरे नाल। तो तुसी भी चलो। मैंने आज ये गर्मियों के लिए कुर्ता पहना है, साथ में प्लाजो पहना है, तो साथ में मैंने स्कार्फ ले लिया है। ये देखें जी, कुर्ता तो कुछ बहुत ही खुला लगता पे सी, यहाँ तो वजन घट गया, तो यहाँ तो कुर्ता खुला सी, दोनों चो एक काम तो है सी। तो चले मैंने पहन लिया, अब चलते हैं। आ जाओ जी तुसी भी मेरे नाल चलो। आज धूप बड़ी खूबसूरत सी, बड़ा ही खूबसूरत दिन सी। इस तरह लग रहा सी बस दिन मेरे वास्ते ही बनया है, क्योंकि मुझे धूप में वैसे बाहर घूमना फिरना बड़ा ही पसंद है। और जब धूप होती है ना, तो हम लोग इरादा करते हैं कि बीच वाली साइड पे जाएं, क्योंकि वहाँ पे मौसम अच्छा होता है, धूप बिल्कुल सामने पड़ती है। फिर आप वहाँ पे बैठ के आराम अपना विटामिन डी पूरा करो, सन क्रीम लाओ, तो आराम ਨਾਲ ਉੱਥੇ बैठे रहो। तो देख लो गोरे सवेरे जाते तो शाम ਨੂੰ मुड़ के आते ਜਦੋਂ सूरज गरूब होता, क्योंकि उन्होंने सारा दिन धुੱਪ सेकनी होंगी। साढ़े वर्गे 2 घंटे बह के तो वापस घर चले जाते। चलो घर जाओ, मशीन लानी है, कपड़े धोने ने, कपड़े सुक गए हो तो आयरन करने ने, टेंशन पिछों घर की ही होंगी है। तो आपने इस व्यू को इंजॉय करना है, साथ में मेरी बातों को। और अच्छा, यहाँ पर ना बहुत से लोग अब ये कहेंगे कि आप तो हर टाइम घूमती फिरती रहती हैं, सारा दिन घूमती फिरती रहती हैं, और आप लोगों की तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी है। आप हर टाइम जो आपको कोई कह रहा होता है कि पाकिस्तान आके 2-4 दिन रह के देखो, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगे कि इत्थे की हालात ने। यूके च बैठे तुसी कह रहे होंगे हो कि यूके के हालात बड़े ख़राब ने, यूके के हालात बड़े, ज़िंदगी बड़ी ख़राब है। तो पाकिस्तान आके देखो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी से हसद मत करें। हसद बहुत बुरी चीज़ है, नज़र बद बहुत बुरी चीज़ है। मेरे पे तो इतने एक्सपीरियंस हुए ना, अब तो मैंने अपनी हर एक चीज़ को ना छुपाना शुरू कर दिया है। सच में, जो हम लोगों के अराउंड घूम फिर रहे होते हैं ना लोग, आपको नहीं पता कि वो लोग आपसे हसद कर रहे हैं, आपसे
जेलस हो रहे हैं, आपको नहीं पता। आपको तो यही लगेगा कि वो मेरे वेल विशर हैं, वो मेरे लिए बड़े खुश हैं, मुझे खुश देखना चाहते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मुझे बड़ा खुश कर देख रहे हैं कि नहीं नहीं आपकी फैमिली बड़ी अच्छी है, परफेक्ट फैमिली है। और कोई पता नहीं कि उन्होंने दिल च की चल रहा होंदा है। बहुत ज़्यादा हसद बुरी चीज़ है। ये पलविशा जी ने देखें अपने बच्चों को सामने नहीं लेके आई, उनकी खुशियाँ उन्होंने शेयर ज़रूर की हैं, तो ज़रूर अप्रिशिएट उनको करें कि उन्होंने अपनी जितनी उनकी बाउंड्री थी उसमें रह के उन्होंने अपनी बेटी की शादी को सबको दिखाया, हिना जी ने भी। और आप उनसे खुश हों कि वो अपनी खुशियाँ शेयर की हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अपनी खुशियों को दिखाते हैं और फिर बाद में वो लोग आके तो तनकीद करना शुरू कर देते हैं कि ये आपने क्या दिखाया, अब ये किया, अब किया, बेटी को सामने लेके आओ। बेटियां सबकी सांझी होती हैं और कभी भी बेटी पे उंगली ना उठाएं, उंगली आप पे भी जा सकती है। तो हसद कभी किसी से ना करें। मैं तो कहती हूँ हसद इतनी बुरी चीज़ है ना कि इंसान को खा जाती है, और वो आपके अपने ही होते हैं जो आपको दिख रहे होते हैं। आपने अपनी कामयाबी, आपने क्या लेना है, घर लेना है कि नहीं लेना, आपने कैसे खुश रहना है, आप क्यों खुश हैं, कितने खुश हैं, आपने क्या करना है, अपने बच्चों की अचीवमेंट, अपने बच्चों की कामयाबियां, अपने बच्चों की जॉब कमाइयाँ कुछ ना दसो। मैंने तो ये सबक सीख लिया हुआ है और बहुत कम मैं अब ये करती हूँ कि बहुत कम मैं शेयर करना शुरू कर दी है। मैं शेयर नहीं करती हूँ अब कभी भी किसी से कोई चीज़, क्योंकि शेयर जितना करोगे ना तो आपको उतनी नज़र लगने का ख़तरा है। तो नज़र लाने वाले साढ़े अपने होंगे ने, कोई नहीं होता, आप लोग नहीं होते। आप लोगों को हमारी फैमिली का पता नहीं होता कि हमारी फैमिली में क्या चल रहा है। ठीक है, लोग बस हसद करते हैं। हसद बहुत बुरी चीज़ है, बसते बसाते घर को उजाड़ के रख देती है। आपके काम ख़त्म हो जाते हैं, कारोबार ख़त्म हो जाता है, घर बिक जाते हैं, गाड़ियाँ बिक जाती हैं, प्रॉपर्टीज़, सोना बिक जाता है, सब कुछ बिक जाता है और सड़क पे आ जाते हैं। इतनी बुरी नज़र और हसद है। मैंने खुद उजड़ते हुए घरों को देखा है अपनी आंखों के सामने, तो डर बड़ा ही लगता है। अल्लाह ताला सब पर अपना करम करे, और जब किसी को इस फैमिली को खुश होता देखा करेंगे, किसी भी फैमिली को, तो ज़रूर माशाल्लाह कहा करें। अल्लाह ताला उसके सदके आपको पता नहीं कितना देगा। तो चले जी, बस ये देखो असी पिकनिक इंजॉय की है, बड़ी मज़े दी। और मैंने कहा ये बात मैं ज़रूर ऐड कर दूंगी कि ज़रूर अल्लाह ताला की हर नेमत का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला आप पर भी करम करेगा। जब आप किसी दूसरे को खुश होते देखेंगे ना, तो अल्लाह ताला खुद आप पर अपना करम करेगा और आपको वो चीज़ नवाजेगा जो किसी और को दी। क्या पता आपको उससे बेहतर नवाज के दे अल्लाह ताला। तो इसलिए अल्लाह ताला की हर नेमत का शुक्र अदा करें, जितना आपको दिया उस पर शुक्र अदा करें। तो बस यहाँ पे ये देखें बेटी जा रही है, तो कुछ गाड़ी से लेने गई थी और आगे देखा डॉग है, उसको भी बड़ा डर लगता है डॉग से, और यहाँ पर इतने डॉग थे। अब सोचा कि नेक्स्ट टाइम कोई नहीं आना, क्योंकि ये वॉक अराउंड बनने के लिए हुआ है, लेकिन मैं डर के मारे गई कोई नहीं, क्योंकि मैनू बहुत डर लगता है। तो बस हम फिर यहाँ धूप में बैठ के तो इंजॉय किया, मज़ा किया, और बड़ी बड़ी खूबसूरत धूप थी आज, बहुत प्यारी। ये लेक है और ये रोचडल के किसी रास्ते में आती है। बड़े से लोग मुझसे पूछते हैं, ड्रेस मैंने फिर भी पता नहीं होता, क्योंकि ड्राइविंग हस्बैंड कर रहे होते तो मुझे ये ड्रेस नहीं पता होता क्या है, लेकिन है रोचडल के रस्ते च एक लेक है, बड़ी खूबसूरत है। और यहाँ पहले भी मैं पिछले साल भी आई हुई हूँ। तो आज बड़ा मौसम अच्छा था, तो सोचा धूप में बैठेंगे, लेकिन जितना धूप में बैठती हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड की लेग उतनी स्वेल हो जाती है, क्योंकि कैंसर वाली लेग है। तो मेरे हस्बैंड इतनी धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी कीमियोथेरेपी हुई हुई है, तो वो लेग जो है ना धूप इतनी बर्दाश्त नहीं करती। तो बस थोड़ी देर के लिए फिर मैं बैठी हूँ, और फिर हम लोग 2-3 घंटे ही बस बैठे होंगे, डायरेक्ट धूप में नहीं बैठ सकते हैं। तो बस फिर उसके बाद चले गए, डक्स को फीड वगैरह करवाया। ये देखे पानी, कितनी खूबसूरत नेमतें अल्लाह ताला ने दी हुई हैं। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करे ना उतना ही कम है। और सब कहते हैं कि बाजी तुसी नॉन स्टॉप बोलते हो, चुप नहीं करते। आप सोचे कि कितने व्लॉग्स मैंने बनाए, अब वो बोल बोल के ना मेरी स्पीड हो गई हुई है, और मुझे सांस भी नहीं आता। तो कोई मेरी फिक्र ना करे करो, मैनू सांस भी नहीं आता और ना ही मैनू सांस चढ़ता है। मैं स्पीड से लगातार नॉन स्टॉप बोल सकती हूँ, मैं इतना बोल सकती हूँ। शुक्र अल्लाह ताला दा, माशाल्लाह भी क्या करो। तो बस ये ब्यूटी देख लें, अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत बनाई है, मुझे बड़ी पसंद है। मैं ये व्यू पसंद इतना करती हूँ ना, और यूके बहुत खूबसूरत है। और ये जो
है ना, यॉर्कशायर का इलाका, यॉर्कशायर की जो है ना बहुत खूबसूरत है। ये एक और लेक आई, ये देखें यहाँ भी एक और लेक आई, मेरे हस्बैंड यहाँ भी लेके आए कि यहाँ भी वीडियो बना लो और अपने व्यूवर्स को दिखाओ कि कितने खूबसूरत है। क्योंकि ये मैन मेड नहीं ना बनाया हुआ, ये अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। ये पूरी, ये देखें कितना खूबसूरत, ये अल्लाह ताला की क्रिएशन है। देखें कितनी खूबसूरत बनाई है अल्लाह ताला ने, दुनिया बड़ी खूबसूरत बनाई है। पहाड़ काट काट के ये सड़कें बनाई हुई हैं, रोचेडल, लीड, मैनचेस्टर हो गया, और जैसे यॉर्कशायर हो गया। यहाँ पर लंदन वाली साइड पे चले जाओ ना, ये फिर चीज़ें नहीं मिलती हैं क्योंकि वो मैदानी इलाका आ जाता है, ये पहाड़ी इलाका। ये देखें सारी सड़क काट के बनाई हुई है, कितनी खूबसूरत है। देखें, मैं कहती हूँ इत्थे वीडियो बनाना ते इत्थे खड़े होके इंजॉय करन दा ना अपना ही मज़ा है। मैं तो अल्लाह ताला का हर गुजरते हुए बस ऐसे गौर से देखती रहती हूँ और शुक्र अदा करती रहती हूँ। अल्लाह ताला, तुमने दुनिया कितनी खूबसूरत बनाई है। ऐसे लगता है जिस तरह इस्लामाबाद और मरी वाले इलाके जैसी आ गए हैं, सेम ये इसी तरह से यॉर्कशायर है ही ऐसा। अब जी हम लोग जा रहे थे घर को वापस, और बहुत ही खूबसूरत दिन था आज। और वहाँ पे चाय बना के मैं लेके गई थी क्योंकि मुझे चाय बाहर बिल्कुल भी नहीं पसंद, और वहाँ वैसे भी मिल नहीं रही थी, बस आइसक्रीम और फिश एंड चिप्स थे। तो मैं घर से अपनी चना चाट खा के गई सी, बड़ी हेल्थी लाइफस्टाइल नूं लैके चलती पई हाँ, बस पता नहीं किस दिन पूरा होइएगा। और बस जी वहाँ पे चाय बना के लेके गई, क्योंकि चाय मैं सिर्फ अपनी ही कड़क बनाई हुई पी सकती हूँ, मुझे सिर्फ घर की चाय पसंद है। मैं थर्मस में डाल के ले गई, आराम से बैठ के मैंने और मेरे हस्बैंड ने इंजॉय की, बेटी ने आइसक्रीम इंजॉय की। अच्छा, एक और रास्ते में आते हुए एक और ये लेक है, और ये एक किस्म का डैम ही बनया हुआ है। और यहाँ पे ना बहुत ही ये वायरल प्लेस थी, मैनू पता ही कोई नहीं सी। और मैं कहती थी अपने हस्बैंड को कि पता नहीं एक टिकटॉक पे इतनी ये वायरल जगह बन हुई है, पता नहीं ये कहाँ पे है, शायद कि ये स्कॉटलैंड में है कि यहाँ कहीं और है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आओ एक और लेक है तो तुम्हें मैं वो दिखाता हूँ। जब मैंने देखा मैं कहा हाय हाय है तो वही है जी मैं देखती पई हाँ टिकटॉक ते, बड़ी वायरल हुई है, लोग जाके वीडियो बनाते हैं तो उन्होंने वीडियोज़ इतनी मिलियंस जा रही है। तो मुझे क्यों नहीं पता था, और ये मेरे घर के पास ही है, यॉर्कशायर में ही थी और 10 मिनट मेरे घर से दूर थी। और बड़ी मैं शॉक्ड हुई, मैं कहा मीनू पहले क्यों नहीं पता लगा। दरअसल ये बिजली पैदा करने के लिए मेरे ख्याल है एक डैम बनाए हैं, जगह जगह इन्होंने पानी इकट्ठा किया ना, बिजली बनती है ना। तो देखे कितनी खूबसूरत, कितनी ब्यूटी है अल्लाह ताला की, क्या खूबसूरत अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस इसी के साथ करते हैं जी आज का व्लॉग ख़त्म। तो इस व्यू ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ और बहुत ही खूबसूरत है। मैं कहनी मेरी अखां ਨੂੰ तो सुकून ही मिल गया ਇਹਨੂੰ देख के। तो बस जी इसी के साथ व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आई होप जी तुहानू बड़ा ही पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरी बातों से ज़रूर एग्री कीजिएगा कि मैं सच कहनी है कि नहीं कहनी है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।